प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह। प्रियो, आज के दिन भी उस जीवित परमेश्वर ने अपने अनुग्रह मुझे देकर वचन की सेवकाई करने के लिए जो अवसर मुझे दी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महान दया, अब तक हम उसकी उपस्थिति में जीवित है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अद्भुत तौर से हमें चलाते आ रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम कितना भी आराधना करें, कितना भी धन्यवाद करें, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आग के पुतली के समान हर फल हर क्षण हमें, हमारे परिवार, हमारा जीवन सेवकाई, हम सभी को आश्चर्य रूप से वो चलाते आ रहा है। हालेलुया। इसे लगातार हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसका नाम को हम महिमा करें। प्रियो, आपका धन्यवाद करते हैं। हम छोटे से प्रार्थना करें आज की अध्ययन की और हम आगे बढ़े। पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। नासर यीशु के नाम से आपके चरणों में हम आते हैं। इस समय के हम धन्यवाद करते हैं। सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस जीवित वचन के अनुसार पिता, आज भी हमसे बातें कीजिए। आपके वचन से हमारे प्राण आत्मा देह को जिलाइए, रूपांतर कीजिए, नया अनुभव में ले चलिए, नया अभिषेक में ले चलिए। हमारा जीवन से आप ही महिमा होना है। वचन के विरोध तमाम क्रिया को दूर कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज भी आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम अपना आप को समर्पण करते हैं। आप ही महिमा पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिन एलीशा के जीवन से हम अध्ययन किए। 2 गुना अभिषेक के विषय के बारे में हम परिचय विषय आपको बताए थे। एलिया कौन था और एलिया किस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल हो रहा था, और एलिया ने किस समय में जाकर एलीशा को अभिषेक की। इस बातों को विस्तार से नहीं, परंतु थोड़ा कुछ मैं आपको बताकर सीधा हम एलीशा के जीवन से हम आत्मिक पाठ को सीखते आ रहे हैं। क्योंकि एलिया का समय की परिस्थिति अलग था, एलीशा का समय की परिस्थिति कुछ अलग था। पवित्र शास्त्र में हर समयों में जो सेवक लोग उठे, जो सेवक लोग ने परमेश्वर के लिए जो काम किए, वो अलग अलग है। और पवित्र जन अलग अलग समस्या को सामना किए हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव में प्रभु की ओर से चलाया गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने और भक्तों को और सेवकों को जिस समय काल में बुलाया, उस समय में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने, उस महान परमेश्वर को महिमा करने के लिए, जीने के लिए प्रभु ने जो दर्शन उन्हें दी, उसे पूरा करने के लिए उस समय के अनुसार जो जरूरी वरदान, जो अभिषेक, जो अद्भुत काम प्रभु ने उनके जीवन में करने लगा और उन्हें मार्गदर्शन करने लगा। इस प्रकार से जब एलीशा के समय में परिस्थिति कुछ अलग था, वो जो सामना करने वाला था वो कुछ अलग था। दाऊद के समय वो कुछ अलग था। दाऊद ने जो समस्या सामना किया, जो परमेश्वर के लिए जो काम किया, वो कुछ अलग था। यशायाह जो परमेश्वर के लिए सेवकाई किया, जो प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया, वो अनुभव कुछ अलग था। दानियल को परमेश्वर ने जो इस्तेमाल किया, उस समय कुछ अलग था। ऐसा और भविष्यवक्ता और राजा और परमेश्वर के जन अपने अपने समय में परमेश्वर के पास एक खास अभिषेक को प्राप्त कर और उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा किए।
हालेलुया। प्रियो, बाइबल बार बार इस बात को बताती है कि हम अंतिम दिनों में है। इस अंतिम दिनों में इस अंतिम दिनों में ही यीशु की आगमन होगा। इस अंतिम दिनों में ही जागृति, अंतिम जागृति को कलीसिया देखना है। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में ही तीसरी विश्व युद्ध होगा। हालेलुया। ये सब बाइबल की भविष्यवाणी है, जो होना, जो पूरा होना जरूरी है, होगा। तो इस समय काल में ही कलीसिया है, अर्थात हम है। तो इस एलीशा की जीवन इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए हमारे जीवन को उत्साह करता है। हालेलुया। जैसे अपने स्वामी, अपने गुरु एलिया उठा ले जा रहा था, तब एलिया ने एलीशा से पूछा, मेरा बेटा, मैं अभी स्वर्ग में उठा ले जाने वाला हूं, मेरा वक्त आ चुका है, इस पृथ्वी की दौड़ का समाप्त होने के समय आ चुका है, आगे इस दर्शन को तू ही पूरा करना है, आगे इस बुलावट को तू ही ले चलना है, आगे परमेश्वर की इच्छा को तू ही पूरा करना है। इसलिए प्रभु तुझे मेरे स्थान में अभिषेक किया, मेरे स्थान में तुझे भविष्यवक्ता के रूप से नियुक्त किया। तो मेरा वक्त आ गया, मैं इस पृथ्वी को छोड़कर प्रभु के सम्मुख में जाने के समय, तो मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या मदद करूं, मुझसे पूछ। तब एलीशा एलिया को देखकर कहा, जो आत्मा तुझ में है उसका दुना भाग मुझे चाहिए। अर्थात जो अभिषेक आपके ऊपर है, जो अनुभव आपके ऊपर है, उस प्रभाव, उस सामर्थ्य, उस अभिषेक, वो 2 गुना से मुझे चाहिए। वो और किसी भी चीजों को नहीं मांगा। मुझे वस्तु चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा बड़ा व्यक्ति बनना है, मैं ऐसा होना है। अपने मन की इच्छा को, अपने शरीर की इच्छा को वो प्रकट नहीं किया। इतना साल में आपके लिए ईमानदार से काम किया, इसलिए मुझे ये करके जाओ, नहीं। वो अपने बारे में बिल्कुल उनसे, एलिया के पास विनती नहीं कर रहा है, अपनी जरूरी के बारे में विनती नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा के बारे में विनती नहीं कर रहा है, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, इस संसार के जीवन के बारे में एलीशा एलिया के पास विनती नहीं कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। परंतु एलीशा के मन में एक ही चीज की अपेक्षा है, जो आत्मा, जो अभिषेक आपके ऊपर है, वो 2 गुना से मुझे चाहिए। उसकी सोच, उसकी विचार, उसका समर्पण, उसका निर्णय मात्र परमेश्वर का इच्छा को मैं पूरा करूं। जिसके लिए मैं बुलाया गया, जिसके लिए मैं पकड़ा गया, जिसके लिए परमेश्वर मुझे अभिषेक किया, अपनी आत्मा से मुझ पर अपने छाप को लगाया, उसे पूरा करना है। उसी के लिए मुझे बल चाहिए, उसी के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए, उसी के लिए मुझे प्रभाव चाहिए, उसी के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए कर एलिया के सामने इस बात को प्रकट कर रहा है। सच प्रियो, वो अपने उद्देश्य को समझकर, उस उद्देश्य के अनुसार जीने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस अभिषेक को वो चाह रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जिस दौड़ के लिए मसीह यीशु के द्वारा पकड़ा गया, उस निशानी की ओर मैं दौड़ रहा हूं। मेरा जीवन में और कोई निशानी नहीं है, मेरा जीवन में और कोई गोल नहीं है। मुझे मारने से या मुझे प्रश्न पूछने से, बार बार मुझसे पूछने से, पौल कहता मेरे पास एक ही है, मैं उस निशान की ओर दौड़ रहा हूं जिसके लिए मैं पकड़ा गया। बस मैं उस इच्छा को पूरा करना है, उसका मर्जी को पूरा करना है। इसलिए मैं जी रहा हूं, इसलिए मैं चल रहा हूं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं दुआएं कर रहा हूं, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। हालेलुया। कितनी अद्भुत है।
कितना अद्भुत स्टेटमेंट है, कितनी अद्भुत गवाही है इनके जीवन में जो हमारे लिए पवित्र आत्मा लिख कर दिया है। या एलिशा कहता मुझे उस आत्मा चाहिए इस अंत दिन में। प्रियो, अब तक जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, जो वचन अध्ययन कर रहे हैं, जो निर्णय, जो समर्पण, जो सेवकाई, जो जीवन हम जी रहे हैं, जो विश्वास में है, ये चलेगा नहीं, ये काफी नहीं है, काफी नहीं। अगर एलीशा के दिनों में ही उस परमेश्वर का इस काम को करने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए, पवित्रता से रहने के लिए उसका 2 गुना अभिषेक जरूरी है, तो हम इस अंतिम दिनों में, भयानक दिनों में है, कठिन दिनों में है, बाहर जाने से पाप, भिन्न भिन्न प्रकार के पाप, इस अंत दिन में शैतान वो भयानक रूप से जो काम कर रहा है, सेवकाई के विरोध में, सेवकों के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, धमकियां, सेवक मारा जा रहे हैं, कलीसिया तोड़ा जा रहा है, भिन्न प्रकार के सताव इस अंत दिन में परमेश्वर के राज्य के विरोध में, सेवकाई के विरोध में जो उठा है, जिसे चारों ओर हम देखते आ रहे हैं। ऐसा परिस्थिति में तो हमें क्या, जो अनुभव हमारे पास है ये काफी है? जो प्रार्थना हम कर रहे हैं इससे हम तृप्ति हो सकते हैं? जो वचन की मनन, जो वचन की ज्ञान, जो आत्मा की भरपूरी जो हम पाए, इसी में हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्रियो। अंतिम दिन की जागृति को हम देखना है, तो अंतिम दिन जागृति के लिए हम भी इस्तेमाल होना है, तो 2 गुना के अभिषेक इस दिन में हम प्राप्त करना जरूरी है। हमारा दर्शन 2 गुना होना है, हमारा समर्पण 2 गुना होना है, हमारा गवाही में हम 2 गुना बने, हमारा प्रार्थना में हम 2 गुना बने, हमारे जो प्रयास कर रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, जो आंसू के अनुभव में चल रहे हैं, ये 2 गुना वो ना जरूरी है। हालेलुया, ये हमारा समय है। प्रभु हमारे हाथ में अपनी इच्छा को दिया है, अपने दर्शन को हमारे हाथ में दिया है, भले आप परिवार के लोग क्यों ना, हम हर एक जन प्रभु की इच्छा को करना जरूरी है। प्रभु की इच्छा करना, प्रभु की सेवकाई करना बस कुछ नियुक्त किए गए लोग ही है, बाकी लोग ये करना नहीं करके नहीं सोचो, और एक उस महान परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। निश्चय प्रभु इस प्रकार के अनुभव में, इस 2 गुना के अभिषेक में, वरदानों में, सामर्थ में, कृपा में प्रभु निश्चय इस दिनों में हमें ले चलेगा, हमारे परिवार को ले चलेगा, हमारे आत्मिक जीवन को ले चलेगा। इस अनुभव को चाहो तो इस एलीशा 2 गुना का अभिषेक को प्राप्त कर वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए कारण को हम देखते आ रहे हैं। तो पिछले दिन हमने 2 कारण बताए थे। एलीशा 2 गुना के अभिषेक को पाकर आगे बढ़ने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने जीवन भर प्रभु के लिए एक अद्भुत गवाह बनकर जीने के लिए, जो आज हमारे लिए जो जीवित गवाह के रूप से दिखाई दे रहा, इस अनुभव के लिए शुरुआत से हम एलीशा के जीवन को आपको बताते आ रहे हैं। तो पिछले दिन हमने बताया, पहला परमेश्वर का एक अनंत उद्देश्य, योजना, इच्छा मेरे जीवन में है कर एलीशा जान लिया। वो जब अपने पिता का काम करते आ रहा था, हल चलाते आ रहा था, अपने खेत में था, अपने काम जिम्मेदारी में वो बना हुआ था। एलिय्याह उस स्थान में रहकर अपनी चद्दर को उसके ऊपर डालकर जब उसे अभिषेक किया, तब उसने कहा, परमेश्वर तुझे भविष्यवक्ता के रूप से जो बुलाया, इस बात बोलने से वो अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया। इसका मतलब उसने इस बात को स्पष्टीकरण से जान लिया कि ये मैं जो बुलाया जाना, मैं जो अभिषेक किया जाना, मैं जो प्रभु की ओर से जो एलिय्याह के स्थान में जो नियुक्त किया जाना, ये एलिय्याह का मर्जी नहीं है, नहीं तो ये मेरा मर्जी नहीं है, ये तो ये परमेश्वर का मर्जी है। इस बात को स्पष्टीकरण से एलीशा जान लिया। प्रियो, आप 2 गुना का अभिषेक को पाना है तो आपके जीवन में जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उस नकारात्मक विचार को दूर कर दीजिए, कमजोर विचार को दूर कर दीजिए, और एक विश्वास में आ जाओ कि मेरा जीवन में भी परमेश्वर का अनंत योजना है।
मैं भी इस्तेमाल होने वाला पात्र हूँ, मैं भी परमेश्वर के हाथों में तारा हूँ, मैं भी परमेश्वर के हाथों में हथियार हूँ, मैं भी परमेश्वर के राज्य के लिए 2 गुना अभिषेक प्राप्त करने के लिए चुना गया वंश करके, याजक, ये राजा करके तुम भरोसा करो। दूसरा हमने बोले थे एलीशा 2 गुना अभिषेक पाने के लिए दूसरा कारण उसे, जब एलिया ने उसे अभिषेक किया, बाइबल में लिखा है वो एलिया के पीछे चलने लगा, एलिया के पीछे चलने लगा। वो लिया तब तक अपने खेत में चल रहा था, अपने माता पिता के साथ चल रहा था, अपने काम के विषय में चल रहा था, अपनी जिम्मेदारी में चल रहा था, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चल रहा था। परंतु जहां परमेश्वर के बुलाव चुनाव उस पर आया, तमाम को उसने छोड़ दिया, उसने एलिया के पीछे चलने लगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम उस 2 गुना अभिषेक पाने के पहला हम एलिया के साथ चलना जरूरी है, अर्थात इस अंत दिन में हम मसीह के पीछे चलना जरूरी है। मसीह के साथ रहने से ही ना मसीह की गुण हम पर आएगा। क्यों हम मसीह के साथ रहना है? यीशु जितना मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 वचनों में बाइबल कहता है, यीशु ने 12 चेलों को चुना और वे अपने साथ रहे। बात में ही चिन्ह चमत्कार, बात में सुसमाचार, बात में वे मरे हुए लोगों को उठाए, परंतु पहला अपने साथ रहे। इसका मतलब यीशु के साथ रहने से ना उसके बारे में सीख सकते हैं, उसके गुण को प्राप्त कर सकते, उसके दर्शन को प्राप्त कर सकते, उसके शिक्षा को प्राप्त कर सकते, तैयार हो सकते हैं। यही काम एलीशा ने की है। प्रियो, हमारे जीवन में 2 समय है, एक आप छिपे रहने के समय है, दूसरे एक समय है बाहर आकर इस्तेमाल होने के समय है। एलिया एक समय में छिपा हुआ था, दूसरा समय वो बाहर आया और इस्तेमाल होने लगा। और पवित्र लोग अपने जीवन में छिपा हुआ या रहस्य से, गुप्तता से बना हुआ एक समय निश्चय होगा, उसके बाद ही वे बाहर आकर इस्तेमाल हुए हैं। वो एलीशा क्यों ना, एलिया क्यों ना, मोशे क्यों ना, यहोशू ये छिपा हुआ था, एक समय आया बाहर आया। दावीद जंगल में बना छिपा हुआ था, समय आया बाहर आया। यीशु 18 वर्ष छिपा हुआ था, गुप्तता से रहा, ठीक समय पर बाहर आया। चेले यीशु के आधीन में बने हुए थे, ठीक समय पर बाहर आए। प्रियो, 2 गुना की अभिषेक, अनुग्रह, सामर्थ हम पाना ही तो हमारा जीवन में बने रहने के समय मुख्य उसी के बारे में, उसी को ही मैं कह रहा हूं कि यीशु को वो लो, यीशु के साथ रहो, यीशु के साथ बैठो। मैं दाक्षावल्ली हूं, आप डालियां हैं, मैं तुझ में और तुम मुझ में बने रहने से तुम फलदायक होगे, फलदायक होएगे। जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहेंगे अब फल नहीं दे सकते। उसी प्रकार से एलीशा 2 गुना अभिषेक पाने के पहला एलिया के साथ बने रहा, उस संगति में बने रहा। हालेलुया। तो आज के दिन और भी कुछ अनुभव को आपको सामने रखकर प्रार्थना करने चाहते हैं। निश्चय परमेश्वर हमें इस वचन से हमें और भी आत्मिकता में मजबूत बनाए। प्रभु अपने वचन को, प्रतिज्ञा को निश्चय हमारे जीवन में पूरा करेगा। उसी पहला राजा 19वां अध्याय उसका 20 और 21वां पद में से आज और भी कुछ विषय को आपके सामने जल्दी से हम बताकर हम प्रार्थना करने चाहते हैं। हालेलुया। जब एलीशा इस 2 गुना की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्रभु उसे स्मरण करने, प्रभु उसे अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के लिए और एक अनुभव इसके जीवन में, जब एलिया आकर एलीशा को अपनी चद्दर उस पर डालकर जब अभिषेक कर उसे बुलाया तुरंत, तब देखिए, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने
तुझसे क्या किया है। इस वचनों में एक खास बात लिखा है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक मुख्य शिक्षा को देता है, जिसे आज हम अपनाना जरूरी है। ये अनुभव हमारे जीवन में है क्या नहीं करके हम जांचना जरूरी है। इवन हम मसीह लोग हैं, इवन हम वचन जाने हुए लोग हैं, इवन हम परमेश्वर के अनुभव करने वाले लोग हो सकते हैं, परंतु इस अनुभव में हम है क्या नहीं जांचना जरूरी है। जब अभिषेक पाया पहला या इस जगह में एलीशा कहता है, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, अपने माता पिता को चूमने दे, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊंगा। हालेलुया। प्रियो, अब तक ये एलीशा अपने माता पिता के साथ था, उनके लिए प्यारा बेटा था, उनके लिए जिम्मेदारी बेटा था। एक माता पिता अपने बेटे पर भरोसा किए होंगे कि हमारा बेटा हमें चलाएगा, हमें संभालेगा, अपने सारे जरूरत को पूरा कर लेगा। परंतु अचानक परमेश्वर की बुलावट उसके पास आने से अभी अपने प्यारा माता पिता एक दिशा में है और एक दिशा में परमेश्वर की बुलावट है, सेवकाई है, दर्शन है, प्रभु खड़ा है, मध्य में एलीशा खड़ा है। अभी मेरा माता पिता या मेरा घर या मेरा जिम्मेदारी को मैं पूरा करूं क्या, नहीं तो परमेश्वर उसकी इच्छा, उसकी बुलावट को मैं पूरा करूं। मध्य में खड़ा है। कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की परीक्षा आया होगा, संसार या आत्मिकता, मेरा काम है कि या परमेश्वर का काम, मेरा इच्छा क्या परमेश्वर की इच्छा, मेरा मर्जी क्या परमेश्वर की मर्जी। कई कंफ्यूजन में हम हुए रहेंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल में कहता है दो मन वाले कभी भी कोई भी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। दो मन वाले अपने मार्ग में भटकते करके याकूब में लिखा हुआ है। तो यहाँ ये एलीशा के सामने अपनी माता पिता, अपने जरूरी अपना काम है और एक दिशा में भविष्यवक्ता खड़ा है, परमेश्वर के दर्शन खड़ा है और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर खड़े है, मध्य में खड़ा है। तब ये अपने समर्पण के अब परमेश्वर के लिए अपना आप को समर्पण कर रहा है। एलिया से कहता है, मैं अपने माता पिता को चुम्बन दे फिर मैं तेरे साथ। हालेलुया। ये किस बात को दर्शाता है? अपने माता पिता को चुम्बन देकर मैं तेरे पीछे चलूंगा, किस बात को दर्शाता है? अब तक जो हमारा जीवन में यीशु ही प्रथम है, उसके बाद बाकी चीजें, रिश्तेदार क्यों ना, जान पहचान क्यों ना, संसार के कोई भी क्यों ना, मित्र क्यों ना, यीशु के बाद ही बाकी सब। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रथम या हाईलाइट या मुख्य वो यीशु ही होना है। चुम्बन दिया और यीशु के पीछे करने लगा। इसका मतलब यही नहीं है वो अपना माता पिता को छोड़ दिया, अपना माता पिता को इंकार किया, अपने माता पिता का प्रेम नहीं किया करके नहीं है, परंतु अब इसके बाद जब बुलावा आया, तो प्रभु की चुनाव आया, प्रभु की दर्शन आया, बस अभी मेरे जीवन में परमेश्वर के दर्शन ही मुख्य है, उसकी बुलावट, उसका आवाज ही मुख्य है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। इसीलिए तो मत्ती सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 37वां वचन 38वां वचन में यीशु कहता है, उस वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरा योग्य नहीं है। माता पिता को इंकार करना, माता पिता को छोड़ देना, माता पिता को मदद नहीं करना, ये बात नहीं है, परंतु आपके जीवन में प्रथम कौन है? आपके जीवन में सबसे अधिक आप किसको प्रेम कर रहे हैं? एक दर्शन पाए हुए लोग इस बात को समझना जरूरी है। आत्मा पाए हुए लोग, वचन को जाने हुए लोग, दलदल के कीचड़ में पाप में मरे हुए, हमें अपनी आत्मा से दे, अपनी आत्मा से झिलाया, अपने लहू से धोया, अपने लिए, अपने काम के लिए, जो अपने आत्मा में ले लिया। आज हम है तो ना केवल हमारा बल, हमारा अनुभव, परंतु उसकी महान कृपा
हमारे जीवन में अधिक से किसको प्रेम कर रहे हैं, किसको मुख्य स्थान दे रहे हैं? मेरा योग्य नहीं है। जो मुझसे अधिक, जिस दिन आप सबसे अधिक यीशु को प्रेम करते हैं, आप उसमें और भी आगे बढ़ेंगे। वो प्रिय हो रहा जिस दिन यीशु से बढ़कर अधिक और जो कुछ बातों को भी आप प्रेम करेंगे, पसंद करेंगे, मन देंगे, आप उसका योग्य नहीं है। बाइबल बताती है स्पष्टीकरण से। याकूब में इस बात लिखा है, याकूब अध्याय 4 उसका 14 वचन, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, मतलब परमेश्वर के विरोधी बन रहे हम। संसार से प्रेम करना, हम संसार में है लेकिन हम संसार के लोग नहीं है प्रियो। हम शरीर में है लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। हम स्वर्गीय निवासी है, हमारा निवास स्वर्ग है। पौलुस कहता है दुखित के साथ, बहुत से लोग मेरे साथ है परंतु वे सब मसीह को छोड़कर संसार की लालसा पर वे चले गए। एक मेरा पुत्र है जो तीमोथी, जो मेरे समान सोचता है, मेरे समान गुण वाला है, मेरे समान मसीह को वो लेने वाला है। आज हमारा मन क्या कहता है? आज कई परमेश्वर के जन भी पद को प्रेम करते हैं, अपने वरदान, अपना अनुभव, कई बातों को श्रेष्ठ बोलते हैं। नहीं प्रियो, हम अपना आप को प्रकट करने के लिए नहीं, हम में मसीह को प्रकट करने के लिए हम जीवित हैं। वरदान को तारीफ मत करो, अनुभव को तारीफ मत करो, तुम्हारा प्रार्थना को तारीफ मत करो। उस कृपा, उस अनुग्रह, उस दया जो हमें दिया है, उस परमेश्वर को तारीफ करो। उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखो, उसको अपने जीवन में अधिक से प्रेम करो। इस वचन का अधिक से प्रेम करो, सेवकाई को अधिक से प्रेम करो, आत्मिक लोगों का अधिक से प्रेम करो, दर्शन को प्रेम करो, उस बुलावट को प्रेम करो, उस परमेश्वर के अनुभव को प्रेम करो। पहला परमेश्वर, हालेलुया, बाद में ही बाकी सब। पहला परमेश्वर के प्रेम करो। जब यीशु मरकर जी उठने के बाद योना के पुत्र सिमोन, जो पतरस को उसने बुलाकर योना सुसमाचार 21वां अध्याय उसके 15 से 17 तक उन्हें कुछ भोजन देने के बाद यीशु ने उसे बुलाकर कहा, ए योना के पुत्र सिमोन, क्या तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रेम करता हूं। फिर से पूछता है, क्या तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रेम करता हूं। जब तीसरी बार प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? तब उसने दुखित होकर कहा, प्रभु तू ही सब कुछ जानता है। क्योंकि पतरस को पता चल गया, मैं सचमुच यीशु को प्रेम नहीं किया। अगर सचमुच यीशु को प्रेम किया होगा, उस बुलावट को छोड़कर, उस शिक्षा को छोड़कर, उस अनुभव को छोड़कर, अब तक जो प्राप्त किए हैं, जो देखे हैं, उस सभी को छोड़कर अपने नाव लेकर समुद्र में आए नहीं होगे। यीशु मर गया, अभी हमारे लिए कोई नहीं है, हमें चलाने वाला कोई नहीं है। उस दर्शन, उस बुलावट, उस अनुभव, उस शिक्षा तमाम को छेले भूलकर बस अपने नाव को लेकर अपने काम करने चले गए। इसलिए यीशु इस बात पूछा। प्रियो, आज यीशु को अधिक से प्रेम कर रहे, सबसे बढ़कर उसे प्रेम कर रहे। क्या परमेश्वर इस संसार के तमाम सृष्टि से भी बढ़कर वो हमें प्रेम किया, इसलिए हमारे लिए वो अपना प्राण, अपना लहू को दिया। तो हम भी इस संसार में सबसे बढ़कर यीशु को अधिक से प्रेम करेंगे। हालेलुया। एलीशा परमेश्वर के दर्शन को प्रेम करने वाला बना, इसलिए वो 2 गुना की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति बना। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बता दूं, तो इस एलीशा परमेश्वर को अधिक से प्रेम करने वाला, दर्शन को प्रेम करने वाला,
वहां ही नहीं रुका, आगे बाइबल बताती है और एक अनुभव इसके बारे में लिखा है। मैं 20वां पद में पढ़ रहा हूं। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर। इस वचन में और एक अनुभव है। पहला, अपने माता पिता से भी मुझे बुलाए हुआ परमेश्वर को प्रेम करने वाला, प्रथम स्थान देने वाला बन गया। यहां लिखा है बैलों का सामान को जलाकर रख कर दिया। अब बुला उठ पाया तो चले जाना चाहिए ना, कि उस बैलों का सामान जो हल चलाते खेत में, उस सामान को उसने जला दिया करके बाइबल कहता है। हालेलुया, जला दिया। यह किस बात को दर्शाता है कि उस वस्तु को उसने जला दिया? क्यों मालूम है? अब तक उस वस्तु ही उसे पोषण किया, अब तक उस वस्तु ही उसके परिवार को चलाया, अब तक जो कमाई उसको आया ना उस वस्तु के द्वारा आया, अब तक जो धनवान बना ना उस वस्तु से वो धनवान बना। अब से जो अपने मकान, अपने घर, अपनी जरूरी पूरा हुआ ना उस वस्तु से ही पूरा हुआ है। उस बैल और बैल के उस सामान से ही वो इतना आगे बढ़ पाया, आशीष को कारण बना। लेकिन अब परमेश्वर में आने के बाद, उसके सम्मुख में आने के बाद, जब उसके बुलावट में आने के बाद, मुझे कभी भी फिर कर देखने के लिए, मेरे विश्वास को, यात्रा को ये कभी भी रुकावट नहीं बने कर उसे पूरा जला दिया। तो इस सामान को जला देना किसको दर्शाता? हमारे जीवन में आज दूसरा एक अनुभव होना जरूरी है, परमेश्वर पर डिपेंड होकर जीना, परमेश्वर में आधार होकर जीना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना, दुख क्यों ना, संकट क्यों ना, जो बुलाया उसे ही देखकर चलना है, उसे ही देख के चलना है। इसलिए तो दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखों को वो चट्टान की ओर उठाता हूं जहां से मेरा सहायता आता है, जहां से मेरा मदद आता है। हमारे जीवन में उस विश्वास को रोकने वाली चीज क्या है? यहां एलीशा शायद में प्रभु में आगे बढ़ने के समय, समस्या मुसीबत जरूरी आने के समय, शायद मेरा घर याद नहीं आ जाए, इस वस्तु मेरा याद नहीं आए, ये जो मुझे पोषण किया, मुझे जरूर को पूरा किया, ये वापस मुझे अपने वश में खींचे नहीं, इसलिए उसे पहले से उसे पूरा समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रियो, उसको देखकर हम जलना जरूरी है, उसको देखकर हम जीना जरूरी है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत खाने के लिए रहे नहीं रहे, इस जीवन बहुत जरूरी है। हम संपूर्ण बाइबल के उपदेश को आपके सामने रख रहे प्रियो। हमारे परमेश्वर आशीष करने वाला है, वो पोषण करता है, लेकिन हम उस विश्वास में बने रहना जरूरी है, उस विश्वास में बने रहना जरूरी है। दूसरे के पास हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, दूसरों पर भरोसा रखकर सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया। बस उसी को देखकर, उस पर भरोसा रखकर, उस पर मन को रखकर हम जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, आज की परिस्थिति कल नहीं होगा, आज की समस्या कल नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। ठीक समय पर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उस सेवकाई को, उस परिवार को, हमारे जीवन को अद्भुत तौर से आगे चलाता है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 27वां वचन से ये पतरस यीशु से पूछता है, यीशु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं,
क्या हमें क्या मिलेगा? तब यीशु कहा, जो मेरे लिए अपना घर, अपनी माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने दान, अपने दौलत, अपने नाम, अपनी कमाई, जो कुछ भी मेरे लिए, मेरा सेवकाई के लिए, मेरा महिमा के लिए, मेरा इच्छा के लिए, जो मेरे लिए जीने के लिए सब कुछ खो देता है, वो जीवन को प्राप्त करेगा। इस पृथ्वी में भी वो महिमा किया जाएगा और अनंत में भी वो महिमा का कारण बनेगा, प्रतिफल प्राप्त करेगा, वो आदर के योग्य बनेगा। हालेलुया। नीति वचन 3:3 में लिखा है, वो धर्मी जन को भूखे में कभी नहीं छोड़ेगा। भजन संगीता 37वां अध्याय उसका 25वां वचन में लिखा है, दाविद कहता है, मैं अपनी बचपन से बुढ़ेपन तक धर्मी जन के बच्चे रोटी के लिए घूम फिरते हुए मैं कभी नहीं देखा। प्रभु छोड़ेगा नहीं प्रियो। जब हम हमारे आंखें जब उसी की ओर देखते रहता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। आज 2 गुना के वरदान आप पाना है तो, प्रभु की आत्मा हथियार बनना है तो, इस्तेमाल होना है तो, आपके अनुभव, आपके जीवन एक रूपांतर इस दिन में बनना है तो, आपके मन जो वस्तु पर है, जिस पर है, वहां से हटा दीजिए। बस परमेश्वर पर अब आधार बनो, परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, परमेश्वर को यह भरोसा करो, परमेश्वर के वचन को विश्वास करो, उसकी प्रतिज्ञा को विश्वास करो, उसकी बुलावट को विश्वास करो, उसके मार्गदर्शन को विश्वास करो, उसकी सामर्थ को विश्वास करो। उस पर बने रहकर हम आगे बढ़ेंगे। वो पोषण करेगा, वो पोषण करेगा। जब यीशु ने पतरस को बुला रहा था, मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 उसका 19वां वचन 22वां वचन में देखिए, जब पतरस को देखकर कहा, मेरे पीछे वो लो, वे अपने जाल को छोड़कर यीशु को वो लिए। जब यूहन्ना और याकूब को मेरे पीछे वो लो करके जब यीशु कहा, वे भी अपने पिता के नाव को, उस जाल को छोड़कर यीशु को वो लिए। जो उनका भरोसा था, जिस पर वे जी रहे थे, जो उनके लिए सब कुछ था, उसे वे छोड़कर यीशु के पीछे आए प्रियो। इसलिए वे चलने से उनकी छाया लगकर चंगाई हुआ, अद्भुत काम हुआ। वे खड़े जहां खड़े थे वहां पवित्र आत्मा महान काम किया। वे बोलने से काम होने लगा, वे हाथ बढ़ाने से काम होने लगा, उलट पुलट करने लगे परमेश्वर के लिए। शत्रु लज्जित होने लगा, शत्रु उद्धार पाने लगे, क्योंकि वे अपने जीवन में हर फल हर क्षण परमेश्वर पर अपना मन को रखकर जीने लगे। हालेलुया। प्रभु में बने रहो। आपके सेवकाई में तकलीफ क्यों ना, परिवार में तकलीफ क्यों ना, आज आपके अनुभव कुछ तकलीफ में हो सकता है, लेकिन उस विश्वास को छोड़ो मत, उस प्रतिज्ञा को छोड़ो मत, बने रहो। आपके लिए जो 2 गुना का अभिषेक प्रभु रखा है ना, वो जरूर आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद तकलीफ नहीं, उसके बाद महिमा। आज जितना तकलीफ है ना, लेकिन उतना महिमा को आप देखेंगे, क्योंकि एलीशा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस अनुभव को एलीशा या कहां से सीखा? एलिया के पास से सीखा। एलिया के जीवन में उसका जरूरी क्यों ना, कुछ भी क्यों ना, संकट क्यों ना, विरोध क्यों ना, बस प्रभु की ओर देख के चलने वाला था, प्रभु की ओर देख के चलने वाला था। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर मन रखकर उस पर हम निर्बल होएंगे, जब उस पर हमारा हृदय को, विश्वास को, भरोसा कर रखकर हम जाएंगे, वो एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एलिया को देखिए, जब अकाल के समय में कौवा को बेचकर पोषण किया, जब कौवा रुक जाता है, वो सारीपत विधवा के द्वारा वो पोषण करता है, जरूरत को पूरा करता है। जब वो स्त्री विधवा भी रुक जाती है, वो अपने दूधों को बेचकर वो पोषण करता है। जब दूध भी रुक जाता है, वो खुद हमारे लिए उतर आने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं अपने सेवकों को, अपने बच्चे को, जो उस पर मन रखकर, आंखों को रखकर जो चलते हैं, जो बने हैं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। 2 गुना की उस वरदान अभिषेक पाने के लिए एक महत्वपूर्ण सत्य है। हालेलुया। तीसरा, इस एलीशा इस 2 गुना की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए
इसके जीवन में इसी 20 वचन में तीसरे का अनुभव, बैलों का सामान को जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। आगे मैं पढ़ता हूं, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला, कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसी की सेवा टहल करने लगा। एलिया के पीछे चलने लगा और एलिया का सेवा करने लगा, एलिया को सेवा करने लगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण, जो सत्य को कुछ मिनट में मैं आपके सामने बताने वाला हूं। अगर इस अनुभव जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, हम एक कदम भी प्रभु के लिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। प्रियो, आप परमेश्वर को सेवा करने के पहला परमेश्वर की सेवकों के लिए आप सेवा करना जरूरी है। यह वचन की नियम है। आप शुरुआत से देखिए, योशुआ मूसा के स्थान में आने के पहला योशुआ मूसा की सेवा कर रहा था। मूसा का अधीन में था, मूसा के लिए सेवक था, मूसा की सेवा कर रहा था, ईमानदार से था। यहोशू मूसा के लिए ईमानदार था, ईमानदार से बात माना, ईमानदार से शिक्षा पाया, ईमानदार से आवाज सुना, ईमानदार से सेवा किया, ईमानदार से आधीन बने रहा। मूसा जो भी कहता है उसे वो करने लगा, उसे पूरा करने लगा। जब तक आप आपके सेवक, आपके आत्मिक पिता जो कहते हैं, जो जिम्मेदारी आपको देते हैं, उसे आप पूरा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकते। ये बाइबल के सत्य है। इवन दाऊद राजा के स्थान में अभिषेक किया जाने के बाद भी अपना साउल का आधीन बने रहा, साउल को आदर दे रहा था। अभिषेक किया हुआ व्यक्ति कर एक भय था, एक आदत था। तीमोथी पौल के आधीन में बना रहा, सीख रहा था। हालेलुया। क्या आप इस वचन को सुनने वाले हो? आपके आत्मिक पिता आपसे नाराज है क्या, या आपसे आनंदित है? आपके आत्मिक पिता आपके जीवन से, आपकी बातों से, आपके चाल चलन से वो आनंदित है क्या, या सुख है क्या, या दुख है? आप आपकी पास्टर की बातों को सुन रहे हैं? जब कलीसिया में कुछ काम करने कहता है, जब बाल कुछ काम से बेचता है, जो जिम्मेदारी आपको सौंपा है, जो कुछ काम आपसे बोलता है, आप उस समय में कुटकुटाते क्या, या दुखित होते क्या? नहीं तो ये ईमानदार से उसे प्राप्त कर उसे निभाते सच्चे मन से। आपकी सेवकों के सामने, आपकी सेवकों के पीछे एक ही समान आप है क्या? मैं कई लोग को देखा, कई विश्वासी जो अपने विश्वासी सेवक के बारे में जो मेरे पास आकर कंप्लेंट बोलते हैं, वे कभी भी आशीष पा नहीं सकते। जो आपके अपना आत्मिक पिता को जो ठट्ठा उड़ाते, जो अपना आत्मिक पिता को जो मजाक उड़ाते, जो अपने आत्मिक पिता को बात को नहीं मानते, जो अपने आत्मिक पिता को जो दूसरों के पास गलत बोलते, उस विश्वासी कभी भी आशीष नहीं पा सकते हैं। या आपका आज सेवक के आदि में एक छोटा मोटा सेवा करने वाले हो सकते हैं। जब तक आप आपकी सेवक के साथ सच्ची संगति में, सही अनुभव में, ईमानदार से आज्ञा पालन करने में, बात सुनने में, उसकी बात को करने में, उसके साथ चलने में, जितना आप ईमानदार से रहेंगे उतना ही आप इस्तेमाल होएगी प्रभु के हाथों में। प्रभु देख रहा है आज आप आपकी सेवकों के साथ, आपकी कलीसिया के साथ, आपके आत्मिक पिता के साथ, उसके संगति में आप किस प्रकार से हैं, प्रभु देख रहा है। उस प्रकार से ही आप परमेश्वर की 2 गुना का अभिषेक पाए। अब्राहम लोत के जीवन का देखिए। अब्राहम लोत के लिए एक आत्मिक पिता है, भले रिश्तेदार क्यों ना, परंतु आत्मिकता में वो एक आत्मिक पिता है। लेकिन लोत अब्राहम के साथ बने रहेगा तो क्या वो नाश हुआ रहेगा? उसके परिवार नाश हुआ रहेगा? उसके बच्चे विभचार में पड़े हो गए क्या?
अपने जीवन में नष्ट आने के कारण क्या है? पाप में गिरने के कारण क्या है? दुख होने का कारण क्या है? सब कुछ खोने का कारण क्या है? क्योंकि आत्मिक पिता के आधीन में रहने वाला आत्मिक पिता को छोड़कर चले गया, बात को नहीं माना, संगति को नहीं समझा, उस आत्मिक व्यक्ति का उस श्रेष्ठ अनुभव को वो नहीं जाना। परमेश्वर के साथ बातें करने वाला, परमेश्वर का दर्शन को पाने वाला, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने वाला उस व्यक्ति के साथ रहना कितना धन्य करके लोग समझना चाहिए। परंतु उस अब्राहम को गलत समझा, अब्राहम की संगति को तोड़ा, अब्राहम की बातों की विरोध किया, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा। आज भी कई लोग, हाँ पास्टर क्या बोलता है, पास्टर को क्या पता है, हमेशा यही बोलता है, कुटकुटाते हैं। नहीं प्रियो, आप जो अभिषेक जो है ना, आप जो 2 गुना तो पाएंगे नहीं, परंतु जो है ना उसे भी तुम खो सकते हैं, उस अनुग्रह को तुम खो सकते हैं। इस दिनों में आप अपना आप को जांचना जरूरी है। मूसा के आधीन में योशु बने रहा, ठीक समय पर एक महान अगुवा बना। चेले यीशु के आधीन में बने रहे, सीखे। यीशु डांटने लगा, यीशु डांटने लगा, यीशु ताड़ना देने लगा, और पल और बातों में चेले बने रहने लगे, सुनने लगे, चलने लगे। इसलिए यीशु की अभिषेक उन पर आया, वे भी यीशु के समान जीने लगे। या एलिशा भी तो एलिया जीवित रहने दिन तक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया, कुटकुटाया नहीं, विरोध बातें नहीं किया, गलत सोचा नहीं, गलत शब्द नहीं बोला, सेवकों के विरोध नहीं किया, दूसरे के बस में वो ये नहीं कहा, संपूर्णता से बने रहा। एलिया का सेवा कर रहा था, उसके हाथ में पानी डाल रहा था। प्रियो, आप आपके सेवकों से भी एक महान अभिषेक में इस अंत दिन में इस्तेमाल होना है तो मैं आपके एक रहस्य बताता हूं, आपके आत्मिक पिता के आधीन में ईमानदार से बने रहो। जितना सच्चा है, जितना ईमानदार, जितना हो सकते उतना उसके साथ जियो, उतना तुम आगे बढ़ेंगे, उसका अभिषेक भी तुम में होगा और भी ज्यादा तुम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सेवकों के विरोध कर कर तुम सेवकाई कर नहीं सकते, सेवकों को विरोध में उठकर तुम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, बन नहीं सकते। आरोन एक याजक है, मिरियम वो एक भविष्यवक्तुनी है, लेकिन जब मूसा के विरोध में वे उठने लगे, क्या मूसा परमेश्वर तुझसे बातें करता है क्या, तुझको दर्शन देता है क्या, तुझे इस्तेमाल करता है क्या? जब आरोन मिरियम मूसा के विरोध में उठने लगे, परमेश्वर तुरंत क्रोधित होने लगा। मिरियम पर सफेद घोड़ी आने लगा। प्रभु अपने सेवकों के विरोध बातें करना नहीं सहेगा, अपने सेवकों के विरोध उठना प्रभु नहीं सहेगा। सावधान प्रियो, आपके आत्मिक पिता को बहुमूल्य समझो। जितना तुम उसके साथ बने रहकर उसको साथ चलेगे, उसकी सेवा करेंगे, उतना तुम अभिषेक में बढ़ेंगे। ठीक समय पर परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक शब्द बोलकर हम समाप्त करते हैं। इस अंत दिनों में हम भी 2 गुना का अभिषेक को प्राप्त कर कर आगे चलना ही तो, जैसा एलिया का सेवा कर कर एलिया का दर्शन ही एलिशा का दर्शन है, एलिया का सेवकाई एलिशा का सेवकाई। एलिया में जो चद्दर था वो एलिशा को ऊपर आया, एलिया में जो आत्मा था वो एलिशा को ऊपर आया, एलिया में जो वरदान था वो एलिशा को ऊपर आया, एलिया के स्थान वही एलिशा के ऊपर आया। प्रियो, इस चौथा एक आखिरी बात को आपको बताता हूं, हमारे जीवन में भी हमारे लिए एक उद्देश्य नहीं होना है, हमारे लिए एक योजना नहीं होना है, हमारे लिए एक मर्जी नहीं होना है हमारे जीवन में। जैसा एलिया का सब कुछ एलिशा में था, वैसा ही यीशु का दर्शन ही हमारा दर्शन होना है, यीशु का इच्छा ही हमारा इच्छा होना है। यीशु जैसा पिता की इच्छा को अपनी इच्छा माना, वैसा ही हम भी यीशु की इच्छा को अपना इच्छा माने, क्योंकि हमारा आदर्श यीशु है, हमारा नमूना यीशु है। हम जो सेवा करना है ना, वो यीशु जो किया उसे हम करना है।
यीशु जैसा चला ना वैसा ही हम चलना है। यीशु जैसा बोला वैसा ही हम बोलना है। यीशु में जो स्वभाव था वही स्वभाव हम में रहना है। यीशु जैसा इस पृथ्वी में गवाह बनकर जिया वैसा ही हम भी गवाह बनकर जीना है। हमारे लिए एक अलग लाइफ स्टाइल नहीं रहना है। हमारे लिए एक अलग स्थाई नहीं रहना है। हमारे लिए एक अलग कल्पना कहावत नहीं होना है। बाइबल में देखिए, कुक्रम करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। किसको देखकर यीशु ने कहा? जो वरदान को पाकर जो उसके नाम से चिन्ह चमत्कार किए, उसके नाम से भविष्यवाणी किए, उसके नाम से शैतान को वे भगाए। वे खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से हम शैतान को भगाए, तेरे नाम से हम चिन्ह चमत्कार किए, तेरे नाम से हम भविष्यवाणी बोले। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों मालूम है? वे सब कुछ इस्तेमाल किए लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी उसे नहीं की। इसलिए ऊपर लिखा है, प्रभु प्रभु कहने से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो पिता की इच्छा को पूरा करेगा वे ही प्रवेश करेगा। इसका मतलब हम ज्यादा करने से प्रभु आनंदित होगा करके नहीं। जिसको 5 तोड़े दिया गया वो 5 को रखकर और 5 खरीदना है। जिसको 2 दिया गया वो और 2 खरीदना है। जिसको 1 दिया गया वो 1 को खरीदना है। बस जो अनुग्रह तुम्हें दिया गया उसे तुम पूरा करना है। तुम्हारे जीवन में ज्यादा कुछ करना है वो ये नहीं, यीशु का इच्छा के अनुसार तुम किए क्या? पिता यही देख रहा है, मेरा बेटे के अनुसार ये है क्या? मेरा बेटे के अनुसार ये इसका दर्शन है क्या? मेरा बेटे के अनुसार ये चल रहा है क्या? इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं नहीं मुझ में यीशु है। अभी मेरा मर्जी नहीं, मुझ में यीशु है। मेरी तो ऐसा ही जिए, पवित्र लोग वैसा ही जिए। इस अंत दिन में 2 गुना की अभिषेक और हम चलने के लिए अभी आगे समय को वेस्ट करने बिना प्रभु के समुख में बने रहकर उस 2 गुना की आशीष में हम आगे बढ़ना है। तो अब तक आपके अंदर किस प्रकार के दर्शन है? आप किसको प्रिय करने चाहते हैं? किसके अनुसार जीने चाहते हैं? किसके समान आप बनने चाहते हैं? किसके समान आप सेवा करने के लिए, जीने के लिए बुलाए गए? यीशु के समान। एलिया का सब कुछ एलिशा, यीशु का सब कुछ हमारा। यीशु में जो अभिषेक है वो अभिषेक हमारा अंदर, यीशु के अंदर जो दर्शन है वही हमारा अंदर होना है, यीशु में जो स्वभाव है वही हमारा अंदर होना है, यीशु में जो ये स्वभाव जीवन था वही हमारा अंदर होना है। क्योंकि एक दिन हम यीशु के साथ रहने वाले हैं। यीशु की आत्मा ही आज हमारा अंदर है। उस यीशु पवित्र आत्मा में क्यों दिया गया? हमारा इच्छा हमारा मर्जी को पूरा करने नहीं, जो यीशु की इच्छा, जो यीशु के जो बुलावट जो हमारा अंदर पिता दिया है उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा में दिया गया। प्रियो, इस दिन इस प्रकार के समर्पण के लिए, सत्य के लिए अब अपना आपको समर्पण करो। आपके निर्णय शायद यीशु के समान नहीं है तो आज उसे दूर करो। आपकी इच्छा यीशु के समान नहीं तो दूर कर दो। आपके स्वभाव, आपके चाल चलन, आपके हर एक यीशु के समान नहीं है तो उसे दूर करो और कहो, प्रभु इस अनुभव में मुझे ले चल, ताकि मैं भी 2 गुना की उस अभिषेक को पाकर मैं तेरे लिए कुछ करने चाहता हूं। इस प्रकार की समर्पण करने वालों को निश्चय इस दिनों में, अंतिम दिनों में वो अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। आप अपने कमजोर में बने रहो मत। अपने बारे में जो गलत सोच रहे उसी को दूर करो। सच्चे के लिए अपना आपको समर्पण करो। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, इस प्रकार के अनुभव के लिए प्रभु बुला रहा है। प्रियो, बहुत लोग प्रभु को छोड़ के पीछे हट चुके, धन के पीछे चले गए, पद के पीछे चले गए, नाम के पीछे चले गए। बहुत जन अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में तृप्त हो गए, आशीष में तृप्त हो गए, अनुभव में तृप्त हो गए, लेकिन आज उस मसीह का, उस हृदय के धड़कन को समझने वाले कम है। प्रभु की आंखें इस एलिशा के समान लोगों को ढूंढ रहा है, इस एलिशा के समान है जो अपनी दर्शन परमेश्वर की इच्छा के पूरा करने के लिए जो समर्पित किए हुए लोगों को उसकी आंखें ढूंढते आ रहा है। उसकी आंखों में हम भी दिखाई देना जरूरी है। यही समय है। तो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करो।
जैसा गलाती 1:10 के अनुसार, मैं यदि मनुष्य के प्रिय करने वाला मैं मनुष्य को प्रिय करने वाला बनूं क्या, या परमेश्वर के प्रिय करने वाला बनूं? मैं परमेश्वर के प्रिय करने वाला बनूं। इस प्रकार के अनुभव में अपना आपको समर्पण करें। निश्चय उस महान परमेश्वर इस वचन के जरिए इस अंत दिन में एक नया, एक सामर्थ्य, अभिषेक, अनुग्रह हमें देकर हमें भी अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करें। उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।